इतिहास आग में तपकर बनता है, सूर्य से प्रकाशित होता है और चंद्रमा में मार्गदर्शन पाता है। वैदिक वेलर में आपका स्वागत है। आज हम भारतवर्ष के उस सबसे महान और अटूट से सैन्य ढांचे को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सदियों तक इस भूमि की रक्षा की। राजपूतों के उन 36 राजकुल यानी 36 राजकुल। राजस्थान के उन विशाल और अभेद्य किलों के बनने से बहुत पहले भारत के सैन्य इतिहास की नींव हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में रखी जा चुकी थी। धर्म की स्थापना और निर्दोषों की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का निर्माण हुआ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय पुरुष की भुजाओं से हुई है। संस्कृत वर्ग क्षत्र यानी कि रूल, अथॉरिटी। इस महान भारत सभ्यता की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है क्षत्रिय वर्ण। सभी राजपूत क्षत्रिय हैं, मगर सभी क्षत्रिय राजपूत नहीं हैं। राजपूत क्षत्रिय वर्ण का एक हिस्सा है। तो फिर राजपूत या राजपूताना क्या है? 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और विदेशी आक्रांताओं जिसमें मुगल व अरब के लोग थे उनकी नज़रें भारत पर पड़ी, तब एक नई पहचान ने आकार लिया, राजपूत। संस्कृत के शब्द राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र से जन्मा यह समुदाय पश्चिमी और मध्य भारत के कठोर इलाकों में एक ऐसी फौलादी दीवार बन गया जिसे तोड़ना असंभव था। इसे वह मुगल व अरबी आक्रांताएं 600 से 700 वर्षों तक तोड़ भी नहीं पाए। राजपूतों और क्षत्रियों में अंतर इस बात से जाना जाता है कि भारतवर्ष में बहुत से महान क्षत्रिय क्लैंस हुए, जिनमें मराठास थे दक्कन के, नायर्स थे केरला के, अहोम्स थे आसाम के और राजपूत थे राजपुताने के। यह सभी क्षत्रिय हैं। राजपुताना जो है वह इन 36 रॉयल क्लैंस या 36 राजकुलों के अंडर जो क्लैंस आते हैं उनको बोला गया है, और यह इनके वंशज हैं, सूर्य के, चंद्रमा के, अग्नि के, ऋषियों के व नागों के, जिन्हें हम सूर्यवंश, अग्निवंश, चंद्रवंश, ऋषिवंश व नागवंश कहते हैं। उनमें से मुख्य हैं सूर्यवंश, चंद्रवंश व अग्निवंश। प्रारंभ करते हैं सूर्यवंश से, जिनमें 10 क्लैन आते हैं या 36 में से 10 कुल आते हैं। इनमें सबसे पहले सूर्यदेव हैं। इसी वंश में फिर मनु हैं, जिन्हें विश्व का सबसे पहला मनुष्य माना गया है। वह अयोध्या के संस्थापक भी हैं। फिर उसी वंश में इक्ष्वाकु वंश भी है, फिर रघु वंश भी है। दशरथ जी भी यही से हैं, श्री राम भी यही से हैं, उनके पुत्र लव व कुश भी वही से हैं। भगवान राम के पुत्रों लव व कुश से ही राजपूत के 2 महान घराने बने हैं, जिन्हें हम अभी देखेंगे। लव के वंशज है सिसोदिया, मेवाड़ का राजघराना। यह राजपूतों का वह सर्वोच्च व प्रथम घराना है जिन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके किसी भी विदेशी ताकतों के खिलाफ। बप्पा रावल से लेकर महाराणा सांगा व हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप व उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह, चित्तौड़गढ़ का यह किला आज भी उन सबके शौर्य का गवाह है। भगवान राम के दूसरे पुत्र कुश के वंशज हैं कशवाहा या कुशवाहा। आमेर के स्वामी हैं ये महान योद्धा होने के साथ साथ उत्कृष्ट राजनीतिकार और निर्माता थे। सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया जयपुर शहर और राजा मानसिंह का मुगल दरबार में दबदबा इनके राजनीतिक और कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। राजा मानसिंह मुगल एम्पायर भी थे अकबर के यहाँ। वह सवाई जयसिंह जी ने जयपुर ढूंढा है 1727 में। मान सिंह जी ने बहुत से मंदिर भी बनवाए हैं, जो उस समय बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता था। फिर आते हैं मारवाड़ के राठौड़। थार के तपते रेगिस्तान पर राज करने वाले यह घुड़सवार सेना दुश्मनों के लिए काल थे। राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर और उनका मेहरानगढ़ किला आज भी सूरज की पहली किरण के साथ चमकता है। कहा जाता है कि राठौड़ की तलवार उसकी परछाई गिरने से पहले वार करती है। इनके अलावा सूर्यवंश में बड़गुजर, सेंगर और डोगरा समाज के संस्थापक जम्वाल जैसे वीर वंश भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि राजपूत सिर्फ राजस्थान तक सीमित है। सूर्यवंशी राजपूतों में बरगुजर आज के अलवर, दौसा और यूपी के बहुत से प्रांतों में है। सेंगर जो कि आज चंबल, मध्य प्रदेश और सेंट्रल यूपी में है। और गौर आप देख सकते हैं कि वो बंगाल में बहुत फेमस है। मिन्हास, उनको हम हिमालय का राजा भी बोलते हैं, वह पंजाब और हिमाचल में हिल स्टेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जम्वाल जो कि डोगरा डायनेस्टी के एंसेस्ट्रल लीनियज से हैं, आज भी जम्मू में है। वैसे ही बाला जो है वो गुजरात साइड में है। अब बात करते हैं चंद्रवंश की। इसमें भी लगभग 10 कुल आते हैं।
यह वंश जो सीधे चंद्रदेव से शुरू होकर महाभारत के महानायक तक जाता है, वह आज के भारत में भी देखने मिलता है। यह वंश ब्रह्मा जी से लेकर अत्रि से लेकर चंद्रदेव, फिर बुद्धा, फिर राजा पुरुवास तक जाता है। पुरुवा के बेटे राजा ययाति के जो दो पुत्र थे, उन्होंने ही भारत की डेस्टिनी रखी। राजा ययाति के दो पुत्र यदु व पुरु ने दो वंश रखे, जिन्हें यदुवंश व कुरुवंश कहा जाता है। यदु के वंश को यदुवंश व पुरु के वंश को पुरुवंश कहा जाता है। पुरुवंश बाद में चलकर कुरुवंश बन गया, राजा कुरु के नाम पे। यदुवंश में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था द्वापर युग में। आजकल के यदुवंशी क्लैंस हैं भाटी, जडेजा, जडाओ, और पुरुवंश या कुरुवंश हैं तोमर और कटोच। महाभारत के कौरव व पांडव इन्हीं कुरुवंश में जन्मे थे। इन्हीं यदुवंशियों में से निकले भाटी राजपूत, जिन्होंने थार रेगिस्तान के बीचों बीच पीले बलुआ पत्थर से जैसलमेर का वह अजय स्वर्ण किला बनवाया, जो आज भी भारत में एक स्वर्णिम किला कहलाया जाता है। रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में इस रियासत की नींव रखी थी। वहीं दूसरी ओर पांडव अर्जुन के वंशज तोमर राजपूतों ने दिल्ली की स्थापना की। राजा अनंग पाल तोमर ने 8वीं शताब्दी में लाल कोट का निर्माण करवाया। चंद्रवंश की इसी महान परंपरा में काठियावाड़ के जडेजा, जूनागढ़ के चुड़ासमा व हिमालय के कांगड़ा किले पर राज करने वाली दुनिया का सबसे पुराना कटोच राजवंश आता है। ग्वालियर के उस महान फोर्ट का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। जब प्राचीन कालखंड बीता और भारत पर विदेशी आक्रांताओं के संकट के बादल छाए, तब धर्म की रक्षा के लिए एक नए और उग्र बल की आवश्यकता थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक महायज्ञ किया और इस धधकती आग से जन्मे 4 महान योद्धा के कुल अग्निवंशी। ये 4 अग्निवंशी वंश थे। अजमेर व दिल्ली के चौहान, जिनमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी तलवार ने तराइन के युद्ध में गौरी को धूल चटाई। दूसरे थे मालवा के परमार, जिनमें राजा भोज जैसे महान विद्वान और योद्धा हुए। तीसरे थे सोलंकी, गुजरात के महान निर्माता, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा की और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बनवाया। और चौथे अग्निवंशी थे गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने कन्नौज पर राज किया और सबसे अहम बात, लगभग 300 सालों तक अरब सेनाओं को सिंधु नदी के पार रोक कर रखा। वे सचमुच भारतवर्ष की सबसे बड़ी ढाल थे। 36 राजकुलों में और भी वंश थे, जिनमें 2 प्रमुख थे, नागवंश व ऋषिवंश। यह पूरा ढांचा सिर्फ राजाओं का नहीं है। हर राजपूत वंश अपने गोत्र और अपनी कुल देवी से के अनुशासन से बंधा है। सप्तऋषियों के जो वंशज हैं वह प्रत्येक गोत्र में आते हैं। वह हर एक राजपूत या हर एक इंसान मनुष्य की एक एक कुल देवी होती है या कुल देवता होते हैं। जैसे राठौड़ों की माँ नग्नेशिया है, सिसोदिया की माँ बान माता है, व चौहानों की आशापुरा माता है। राजपूत सिर्फ अपने वीरता के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि अपने त्याग के लिए भी जाने जाते थे। आपने सुना होगा जौहर के बारे में, जिसमें क्षत्राणियाँ आग में कूद जाती थी बिना कुछ सोचे समझे। उसमें से प्रमुख चीज़ साका भी है। साका का मतलब है कि राजपूत केसर या पगड़ी बांध के युद्ध के लिए निकल जाते थे। जब जौहर हो जाता था, उसके बाद उन्हें पता होता था कि वह लौट के वापस नहीं आने वाले हैं। वह ये जानते थे कि वह मरने वाले ही हैं, लेकिन वह वीरता के प्रतीक है, इसलिए वह लड़ने के लिए निकल जाते थे। राजपूत शरण देने के लिए भी बहुत ही मशहूर थे। अगर उनके शरण में कोई भी आता था तो वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसकी रक्षा करते थे। राजपूतों के वही 36 राजकुल यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको स्क्रीन पर, जिसमें 10 सूर्यवंशी, 10 चंद्रवंशी, 4 अग्निवंशी, 4 नागवंशी व ऋषिवंशी व 8 अन्य। राजस्थान के वे पहाड़ी किले जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं, केवल पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वह 36 राजकुलों के त्याग व शौर्य का जीता जागता स्मारक है। संस्कृत में कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी यह धरती वीरों द्वारा ही भोगी जाती है। वैदिक वेलर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय राजपुताना। आगे के वीडियोस में हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी को डिटेल में जानेंगे। वह एक एक क्लैन के बारे में डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।